हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की सेशन में हम कंप्लीट बात करें एक न्यू साइट विजिट के बारे में। इस साइट विजिट के बारे में ये बात करने वाले हैं कि जब भी हम स्लैब पे स्टील वर्क करते हैं, ठीक है, स्टील वर्क करते हैं तो स्टील वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको बीम का वर्क दिख रहा है, ये सारे बीम का वर्क दिख रहा है। तो ये बीम हमारा बेसिकली क्या होता है कि ये बीम हमारा ऊपर होता है, पहले कॉलम की पोजीशन से ऊपर करके रखते हैं। ये बीम को बाद में डाउन किया जाता है, लेकिन मैं ये बताने वाला हूँ कि बीम डाउन करने से पहले किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जो कि चाहिए वही चीज़ इंपॉर्टेंट बात करूँगा। वीडियो में बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो बीम डाउन करने से पहले आपको सबसे पहले सेंटरिंग का ध्यान देना होता है। ये जो आपको सेंटरिंग दिख रहा है, जो भी है, चाहे वो आप स्टील का सेंटरिंग क्या है या प्लाईवुड का किया है, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो आपके ऊपर मैटर करता है आप कौन सा सेंटरिंग आपने चूज किया है, ठीक है। तो लेकिन इसकी लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसकी एक लेवल आपको सेंटरिंग करना है। मतलब ये बीम डाउन करने से पहले ये बीम बांध दिया, बीम बाद में डाउन होती है। इसको करने के बाद ये प्लस ये नीचे वाला जितने भी आपको दिख रहा है सेंटरिंग, ये सारा आपको एक लेवल में करना होता है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट, आपको बीम डाउन करने से पहले क्या किन बातों का ध्यान देना होता है कि प्रॉपर तरीके से ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसने काम किया है नहीं किया। ड्राइंग से एक एक स्टील को चेक करना है, एक एक स्टील को चेक करना है। सपोज करो कि इसमें 3 सरिया है, तो ड्राइंग में भी हमारा 3 सरिया दिखा है। बॉटम में 3 सरिया है या नहीं, एक्स्ट्रा बार है या नहीं, एक्स्ट्रा बार, ये सारे वर्क होने के बाद ही बीम को डाउन करें, ठीक है। उसके बाद आपको एक रिंग का ध्यान देना होता है। ये जो रिंग है हमारा, ये रिंग है, अगर आपने बीम को पहले डाउन कर दिया तो रिंग बाद में आप नहीं फंसा पाओगे, क्योंकि जिस टाइम हम इसको बांधते हैं उसी टाइम पहले हम रिंग को डाल लेते हैं, तभी बीम को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको रिंग का, मेन बार का और एक्स्ट्रा बार का और आपको सेंटरिंग लेवल का, इन चीज़ों का ध्यान होता है। एक इम्पोर्टेंट पार्ट और भी है, अगर लंबी स्पैन बीम है 33 फुट 40 फुट, तो वहाँ पे क्या करना होता है। सपोज करो यहाँ पे हम दिखाने वाला है, ये हैवी बीम है, ये कुछ इस प्रकार से हैवी बीम है। यहाँ से आप दिखेंगे हैवी बीम है, पूरी आपको दिख रहा है। ये इसका 35 फुट मत्था है, ठीक है। तो 35 फुट मत्था में जो सेंटरिंग करने का तरीका होता है, बीच वाले सेंटर वाले पार्ट को, अगर हैवी बीम है और 35 फुट का लेंथ है, तो कम से कम आपको कितना 1.5 इंची, मतलब 1 इंची से 1.5 इंची आपको बीच से अप करना है, समझ गया ना। मिनिमम आपको 1 इंची करना ही करना है सेंटर वाले पार्ट को, ठीक है। और इधर आपका जो लेवल है वही लेवल रहेगा, उधर भी जो लेवल है आपका। अगर बात करें कि 2 कॉलम की बीम, 2 कॉलम, सपोज करो ये कॉलम है, बात करते हैं ये कॉलम, ये वाली कॉलम और दूसरी ये कॉलम, ये दोनों कॉलम की बीच की दूरी मानते हैं 15 फुट है। तो फिर सेंटर वाले पार्ट से हमें सेंटरिंग को कितना उठाने की जरूरत होती है, फिर भी आपको 0.25 इंची आपको उठा के ही चलना है। मतलब 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक आपको उठानी है। अगर बीम हैवी है, 35 फुट 40 फुट का है, तो आपको 1 इंच से 1.5 इंची आप कोशिश कीजिए, तब आपका बीम नीचे की तरफ डाउन कभी भी नहीं होगा, न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात था। ये हमारा ये हो गया। उसके बाद ये सारा काम होने के बाद हम क्या करते हैं, तब इस पे स्लैब पे स्टील वर्क करते हैं। इसके ऊपर भी स्टील लगाने हैं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना रखा है कि 1 वे और 2 वे स्लैब में स्टील को प्रोवाइड कैसे करते हैं, क्रैंक बार का क्या काम है। ये सारा जब बांध जाएगा, पूरा कंप्लीट हमारा छत का काम हो जाता है, तो फिर हम एक चीज़ का ध्यान देते हैं, यहाँ पे हर कॉलम में आपको मास्टर रिंग की जरूरत होगी। कौन सी? मास्टर रिंग की जरूरत होगी। मास्टर रिंग लगाने से बेनिफिट क्या है, जब हम कास्टिंग करेंगे तो ये कॉलम को अपने पोजीशन से आगे पीछे नहीं भागेगा। नहीं तो अगर आप वो काम नहीं करते हो तो कॉलम हो सकता है कास्टिंग के टाइम जब वाइब्रेटर मारेगा या कुछ भी करेगा तो ऐसे हो सकता है, या अपने पोजीशन से ऐसे हो जाएगा। तो उस टाइम जब लेआउट करेंगे कॉलम का नेक्स्ट छत के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपका कॉलम की जो लेआउट करेंगे तो मार्किंग मिलेगा, वो हमें आगे पीछे मिलेगा, समझ गए ना। तो वहाँ पे कवर में प्रॉब्लम आती है, तो इन बातों का भी ध्यान रखें। दूसरी चीज,
स्लैब कास्टिंग करने से पहले फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट ले अपना लेवल लगाए सरिया में पहले यहाँ पे एक प्रकार से ये लेवल लगा रखा है, यहाँ तार बांध रखा है 1 फुट डाउन है या कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर 6 इंची अभी कंक्रीट आएगा तो ये कवर हो जाए। सपोज करो कि यहाँ पे 12 इंची का लेवल लिया है तो 6 इंची कंक्रीट करने पे हमें 6 इंची बचेगा। तो ये लेवल कास्टिंग से पहले नीचे वाली फ्लोर से फ्लोर टू फ्लोर फिनिश लेके हमें चलना पड़ता है ताकि हमें कंक्रीट एक लेवल में प्लेस हो। ये सारी चीज टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आप अपने घर के लिए काम करा रहे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।